तो हमने कहाँ तक देख लिया था? अल्डिहाइड कीटोन की टेस्ट हमने देख ली थी। अब अभी हम बात करने वाले हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ रीडिंग करना है, क्वेश्चन देख देख के करना। आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट में रिएजेंट लेते हैं हम I2 प्लस NaOH, या फिर आप चाहो तो I2 प्लस Na2CO3 ले लीजिए, या कोई दूसरा बेस ले लीजिए। ठीक है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या होता है इस टेस्ट में? CHI3 का मतलब आयोडोफॉर्म, इसके येलो क्रिस्टल्स मिलते हैं। अगर येलो क्रिस्टल्स मिले इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अदरवाइज नहीं देता है। कौन देता है टेस्ट? गिवन बाय, कौन देता है? CH3CO कंटेनिंग अल्डिहाइड कीटोन, कंटेनिंग अल्डिहाइड कीटोन, ये टेस्ट देते हैं। इसके अलावा CH3CHOH कंटेनिंग अल्कोहल, ये भी टेस्ट देते हैं। और भी टेस्ट देते हैं ढेरों। तो कौन कौन से टेस्ट देते हैं वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो आपको रीडिंग करना, बिल्कुल रटने की कोशिश नहीं करना। CH3COOH ये देता है। चाहो तो यहाँ CD3 ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे तो हम यहाँ पर CI3 पहले से 3 आयोडीन चिपका दें तो भी कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो यहाँ 2 आयोडीन चिपका दें तब भी ये देगा, क्योंकि हमें तो एक कार्बन के साथ आयोडोफॉर्म में, एक कार्बन के साथ हमें आयोडोफॉर्म में कितने चाहिए? कितने चाहिए? 3 आयोडीन चाहिए। तो 3 पहले से उसमें जुड़े हों तो भी देगा, और ना जुड़े हों तो भी देगा। ये सारे अल्डिहाइड देंगे। कीटोन में जैसे CH3COO कंटेनिंग कीटोन, इस टाइप की कोई भी कीटोन वो दे देगा। ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल में जैसे CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल भी देता है, और इसके अलावा CH3CHOH और यहाँ पर RA वाले अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं। और कौन देता है इसके अलावा? जैसे CH3CO, CH2CO, CH3, यहाँ से टेस्ट देता जरूर है, लेकिन आयोडोफॉर्म कहाँ से बनाता है? आयोडोफॉर्म ये वाला पार्ट आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड टू आयोडोफॉर्म। इसी तरीके से इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, लेकिन फिर भी ये टेस्ट देता है। और जब ये टेस्ट देता है तो आयोडोफॉर्म कहाँ से बनाएगा? ये जो CH2 वाला पार्ट है ना, यहाँ से ये वाला कार्बन आयोडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा ये भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। अजीबोगरीब बात हो गई, इसमें दोनों कंडीशन नहीं, फिर भी आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। CH3CH और X2 जेम डाइहेलाइड टेस्ट देता है। जेम डाइहेलाइड भी टेस्ट देता है। जेम डाइहेलाइड का मीनिंग याद आ गया? एक ही कार्बन से 2 हेलोजन, सेम हेलोजन अटैच होना चाहिए, तो ये भी टेस्ट देता है। अब इस टेस्ट में होता क्या है वो समझ लीजिए। तो इनको आपको रीड करना है कि अच्छा ये टेस्ट देते हैं। अब टेस्ट में जैसे CH3CH2OH ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आयोडीन और NOH के साथ होगी। तो आयोडीन NOH के साथ होगी तो ये वाला जो कार्बन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आयोडोफॉर्म में। तो मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ। ये वाला जो कार्बन है ये किसमें कन्वर्ट हो गया? आयोडोफॉर्म में। प्लस दूसरा वाला जो कार्बन है, एक कार्बन, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? सॉल्ट में, प्लस वाटर मिल जाता है, और साथ में बनता है NaI। अभी मैं इसको बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। ओके। CH3CH यस नो बोलते रहा करो। ये तुम लोगों का जो यस नो है वो हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ध्यान रखा करो। अब यहाँ पर देखिए, तो ए वाला जो कार्बन है, कौन सा वाला कार्बन? ए वाला कार्बन, एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है CHI3 में, CHI3 में प्लस प्लस। सर आयोडोफॉर्म क्या होता है? आयोडोफॉर्म का क्या है? मतलब CHI3 येलो क्रिस्टल मिलते हैं, येलो कलर आता है तो हम क्या बोलेंगे? वो आयोडोफॉर्म देता है। तो ये क्या क्यों है? फॉर्म किया आयोडोफॉर्म। उसको? मालूम है लैब जो जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो अजीब सी स्मेल आती है ना हमें, हाँ तो हाँ। अजीब सी स्मेल आयोडोफॉर्म की आती है। आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक है। ठीक है ना। तो अगर येलो क्रिस्टल्स आ गए, येलो कलर आ गया, तो वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अदरवाइज नहीं देता। सर इसको टेस्ट क्यों बोला? टेस्ट इसलिए जैसे हमारे पास 2 कंपाउंड है
अब टेस्ट का मतलब हमें पता करना है इंसान कौन जानवर कौन, कैसे पता लगेगा? टेस्ट। दोनों के सामने घास डाल दो तो जानवर खा जाएगा, इंसान नहीं खाएगा। फिर पता लग गया कि ये खा रहा है, जो खा रहा है वो जानवर है ना? हाँ अब हमारे पास दो कंपाउंड है, हमें पता करना है कि ये कंपाउंड कौन सा है। तो हम क्या करेंगे, जैसे आयोडोफॉर्म टेस्ट लगाएंगे तो जिसने दे दी पता लग जाएगा। जैसे ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा I2+NaOH। कैसे? ये वाला जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में प्लस, अब बचे 2 कार्बन, तो वो कन्वर्ट हो सर जाएगा ये CH3। कैसे हो गया? एक मिनट, मैंने बताया नहीं था अभी अभी कि जहाँ CH3CO ग्रुप है वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, अच्छा, याद तो आया आप ना? दिया जाएगा वहाँ पे। है ना? अब जैसे, अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया, क्वेश्चन दिया कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, हाउ विल यू सर मतलब अपन रियल लाइफ एक में एक सोचें एक इसको। एक मिनट बेटा, हम बता रहा हूँ। हाउ विल यू डिस्टिंग्विश फॉलोइंग पेयर। हमारे पास केमिकल, दो केमिकल है, हमारे पास दो केमिकल है। पहला हमारे पास CH3CH2OH, एक बोतल में ये रखा हुआ है इथाइल अल्कोहल, और दूसरी बोतल में क्या रखा हुआ है, मिथाइल अल्कोहल। कैसे पता करें, कैसे पता करेंगे? तो इथाइल अल्कोहल क्या करेगा, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना? ये आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, और ये नेगेटिव आयोडोफॉर्म नहीं टेस्ट। देगा। नेगेटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट बोल सकते हैं। नेगेटिव का मतलब क्या, अगर आपने कोरोना टेस्ट करा है, उसने बोले नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब वो टेस्ट नहीं दे रहा है। हाँ, हाँ सर हाँ। ये क्या हाँ कहलाएगा, सर। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। क्या ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। जैसे दूसरा लिया मैंने, CH3 CH2 CO CH2 CH3 एंड CH3CO CH2 CH3, दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे पता कराओगे? अब इसमें ये वाला ग्रुप है तो ये क्या करेगा, गिव्स CHI3। पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। आयोडोफॉर्म टेस्ट। पहला वाला आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, पता लग जाएगा। सर मैं ये पूछ रही हूँ, हाँ, ये एलिमेंट आप बोल रहे हैं CH3O, ये एलिमेंट नहीं, ग्रुप ग्रुप ग्रुप। हाँ ग्रुप, मतलब इसका ये जो O है वो चला जाएगा और I3 आ जाएगा। हाँ, ये CH3 से वो उसकी मैकेनिज्म बेटा अभी आगे आएगी, रिएक्शन मैकेनिज्म में, अभी नहीं पढ़ा रहा मैकेनिज्म। ठीक है, कि तो होता सर कैसे, एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। अरे वो मैकेनिज्म पढ़ेंगे ना अपन, ठीक है। हाँ अभी तो मैंने लैब में तुम्हें 2 बोतल दी, मैंने पूछा कि बताओ पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है, तुम कैसे पता कराओगे? आयोडोफॉर्म टेस्ट डाल दो, बना दो, ठीक है। हाँ, हाँ ना, जैसे मैंने बोला कि एक बोतल में yes, इथाइल sir। अल्कोहल है, एक में मिथाइल अल्कोहल है, पता करो किसमें कौन सा है। तो जिसने आयोडोफॉर्म टेस्ट दे दिया, हमने बोल दिया ये तो इथाइल अल्कोहल है, तो फिर दूसरा वाला मिथाइल अल्कोहल होगा। सिर्फ इतना हाँ करना है सर। यहाँ पर। अब आगे बात समझ में हाँ सर। क्लियर? यस सर। आगे बढ़ा जाए, यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट टेस्ट फॉर एसिड, एसिड के लिए टेस्ट, टेस्ट फॉर एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH के लिए। तो नंबर 1, जो RCOOH जितने भी एसिड है वो सोडियम के साथ, मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। हाइड्रोजन गैस बाहर निकालेंगे तो मान लो जब हाइड्रोजन गैस निकलेगी, उसके पास जलते ही तीली लेकर के आइए, तो फिर क्या होगा, पटाखे फूटेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। दूसरा, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, ये टेस्ट मैंने लैब में खूब लगाई। क्या करते हैं उसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्यूशन लिया, जैसे विनेगर आपके घर पे होती है और बेकिंग पाउडर घर में होती है, तो बेकिंग पाउडर डाल दो विनेगर में, तो क्या होगा, सोडा वाटर जैसे बबल्स निकलेंगे, RCOONA प्लस CO2, क्या मिलेगा, विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, विथ सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रिस्क effervescence, effervescence of CO2H produced।
राइट, सारे कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सल्फोनिक एसिड, सॉरी, नाइट्रोफिनॉल, और एक और कंपाउंड होता है OH, OH, ये क्या करता है, गिव्स CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर? यस सर। तो Yes, सर ये sir. सारी चीजें तो बस रटनी पड़ेंगी ना। हाँ, तो रीडिंग करना है, ठीक है। नोट, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड क्या क्या करता है, गिव CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। दूसरा, गिव्स सिल्वर मिरर विथ AgNO3, gives red PPT with Helling solution, Helling टेस्ट देता है, decolorize pink color of KMNO4। ये टेस्ट बाकी कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देते हैं। ये किसके लिए है, ओनली गिवन बाय HCOOH। क्लियर? ओके सर। Yes, sir. नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ एल्किल हैलाइड। इसमें कंडीशन क्या है, जो एक्स है, एक्स शुड बी अटैच विथ sp3 कार्बन। तो इसमें क्या करते हैं, एल्किल हैलाइड में एक्वस KOH डालिए, तो ये बना लेगा ROH प्लस KX, K पर प्लस X पर माइनस। अब इसमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट HNO3 डालो, प्लस कॉन्सेंट्रेट प्लस AgNO3 डालो, तो यहां मिलेगा PPT ऑफ AgX। अब AgX का PPT मिला, आप कहानी याद आ गई होगी, याद आई कहानी, वाइट PPT का मतलब AgCl, AgBr यानी लाइट एलो। अरे क्वालिटेटिव एनालिसिस में देखा था ना। हाँ सर। और AgI का कौन सा, येलो PPT। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट, CH3 CH2 Cl and CH3Br, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे, ये क्या देगा, गिव्स वाइट PPT ऑफ AgCl, किसके साथ, विथ एक्वस KOH फॉलोड बाय कॉन्सेंट्रेट HNO3 एंड AgNO3, हाँ ना। और ये क्या हाँ, देगा, sir. गिव्स लाइट येलो PPT ऑफ AgBr, क्योंकि ब्रोमीन है इसमें, किसके साथ, विथ एक्वस KOH एंड HNO3 और AgNO3, हाँ ना। हाँ, sir. यस सर। दूसरा ले लें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CHCl एंड CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2Cl। अब बताइए इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा? नो टेस्ट। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन अटैच है वो डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच है। हाँ, अरे कुछ बोलो। हाँ सर, हाँ डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच नहीं होने चाहिए। और ये हाँ ठीक है। क्या देगा? अंडर सिमिलर कंडीशन गिव्स वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। यस नो? यस सर। sp3 कार्बन से अटैच होना चाहिए। थर्ड नंबर, यहाँ पर क्लोरीन एंड ए वाला, इसमें बताइए कौन देगा? ये तो देगा वाइट पीपीटी, देगा नहीं देगा? और ये नो AgCl नहीं देगा। किसके साथ? विथ एक्वस KOH प्लस HNO3 प्लस AgNO3। ओके, यस सर। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ अमाइड। नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ अमाइड। तो अमाइड क्या करता है? जितने भी अमाइड हैं, सारे अमाइड RCONH2 से टेस्ट ऑफ अमाइड, ये क्या करेगा? NOH के साथ इसको हीट करिए तो मिलेगा RCOONA प्लस अमोनिया की स्मेल आएगी। अब जो अमोनिया की स्मेल आ रही है उसके पास क्या लेके जाइए? HCl डालिए तो NH4Cl के वाइट फ्यूम्स आएंगे। ओके, तो NH4Cl के मालूम है वाइट फ्यूम्स निकलते हैं, देखो धुआं धुआं निकलेगा। अब ये टेस्ट लगाते कैसे, देखो करेंगे क्या? ये टेस्ट ट्यूब है, सर एनिमेशन वगैरह नहीं है? ये टेस्ट ट्यूब है, समझो। यहाँ पर तुमने क्या किया? RCONH2 प्लस NaOH डाला, राइट? और यहाँ से उसको गर्म किया, बर्नर से गर्म किया। गर्म करो तो यहाँ से कोई गैस निकलेगी। क्या निकली? गैस। ये गैस निकल रही है। अब एक गिलास रॉड लेकर के आइए, गिलास रॉड जिसको कॉन्सेंट्रेट HCl में ये वाला हिस्सा डुबा दिया है, ये हिस्सा कॉन्सेंट्रेट HCl से डुबा दिया। जैसे गिलास रॉड इसके ऊपर रखो ना, इसके मुंह के ऊपर, तो यहाँ से वाइट फ्यूम्स निकलेंगे। आई बात समझ में? अरे बहुत मजा आता है इन टेस्ट लगाने में, बहुत आनंद आता है। हैप्पी? यस सर। अब इसके बाद है ईस्टर की टेस्ट। ईस्टर में तो मालूम कि फलों की जो फ्रूटी स्मेल होती है ना, वो किसकी होती है? ईस्टर की वजह से होती है। फ्रूट्स में ईस्टर होते हैं। टेस्ट ऑफ ईस्टर। आज ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा, अगले लेक्चर से आपका GOC शुरू होगा। नंबर 1 है फ्रूटी स्मेल। दूसरा, ईस्टर में, ईस्टर है, ईस्टर में NaOH डाल दीजिए प्लस फिनोल्फ्थलीन डालिए, पिंक कलर की, तो क्या मिलता? RCOONA प्लस R-OH। इसका पिंक कलर डिसअपियर हो जाएगा। पिंक कलर विल डिसअपियर। क्लियर? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। ओके सर। अब बस 1-2 टेस्ट और बची हैं, वो ये चैप्टर क्लोज होने वाला है अगले 15 मिनट में। तो टेस्ट ऑफ अमीन, टेस्ट ऑफ अमीन, किसान आंदोलन की तरह एक चैप्टर भी क्लोज होने वाला है। नंबर 1, ऑल 1 डिग्री अमीन गिव्स
कार्बेलामाइन टेस्ट। कार्बेलामाइन टेस्ट क्या होता है? जब 1 डिग्री अमीन में क्लोरोफॉर्म और KOH डालते हैं तो यहाँ क्या बनता है? RNC, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड, जिससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है, बैड स्मेलिंग कंपाउंड। इस टेस्ट को हम बोलते हैं, एल्किल आइसोसाइनाइड का ही दूसरा नाम क्या है? कार्बेलामाइन। इसे हम बोलते हैं कार्बेलामाइन टेस्ट। अगर ये टेस्ट लैब में लगा दोगे ना, बहुत ही गंदी स्मेल आती है। सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही देते हैं, सारे 1 डिग्री अमीन, सारे 1 डिग्री अमीन का मतलब अगर लैब में लगा देना तो मालूम बैठना मुश्किल हो जाएगा, आपको बाहर ही भागना पड़ेगा। 3KOH, तो यहाँ पर क्या मिलेगा? CH3CH2 और NOC, CH3CH2N और यहाँ का C, 3 Cl से 3 KCl बाहर निकलेंगे, 3 बाटा। तो ये क्या है? कार्बेलामाइन, इथाइल आइसोसाइनाइड। यस नो? इसका नाम है एनिलीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KOH, तो यहाँ मिल जाएगा फिनाइल आइसोसाइनाइड प्लस 3KCl प्लस 3H2O। क्या ये बात क्लियर हुई? Yes, sir. कार्बेलामाइन हाँ, टेस्ट sir. कौन कौन देगा? क्वेश्चन, विच विल गिव कार्बेलामाइन टेस्ट? विच विल गिव कार्बेलामाइन टेस्ट? कौन देता है? ये देगा या नहीं देगा? ये देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो, थोड़ा तो मुंह खोलो। देगा। ढोरो, मूर्खो। हाँ सर। हाँ, ये देगा। क्यों? क्योंकि क्या है? 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री हाँ देगा। सर। ये 2 डिग्री नहीं देगा, ये 3 डिग्री नहीं देगा। क्लियर? क्लियर? हाँ सर। हाँ। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन एंड एरोमेटिक अमीन, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक अमीन। अब समस्या इसमें है कि दोनों ही 1 डिग्री अगर हैं, दोनों कार्बेलामाइन टेस्ट दे देंगे, हम कैसे पता करेंगे कौन कौन सा है? तो इसके लिए टेस्ट का नाम है नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट। तो नाइट्रस एसिड टेस्ट में देखिए क्या होता है। एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन यानी RNH2, ये एलिफेटिक है, एलिफेटिक 1 डिग्री अमीन। नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी, तो लिबरेट नाइट्रोजन गैस। लेकिन एरोमेटिक अमीन ये क्या करते हैं? ये नाइट्रोजन गैस बाहर नहीं निकालते हैं, बल्कि क्या बनाते हैं? N डबल ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ये बना लेते हैं HCl के प्रेजेंस में। इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये सॉल्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर N2 गैस इज नॉट एवॉल्व। ये बात समझ में आई? अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बीटा नेप्थोल के साथ, ये बीटा नेप्थोल है, इसका नाम क्या है? बीटा नेप्थोल। मीडियम लेते अल्कलाइन, तो बीटा नेप्थोल के साथ एक ऑरेंज कलर डाई बनाता है। ये ऑरेंज डाई होती है। ऐसी टेस्ट एलिफेटिक अमीन नहीं देते, राइट? ओ मूर्खो। हाँ सर। हाँ, sir. हाँ सर।
ठीक है, सर ये सब अपन देख नहीं सकते कैसे हो जाता है। नहीं होता है ना, तो अब यहाँ नहीं देख सकते, लैब में होती ना सारी टेस्ट, अब केमिकल कहाँ से लाऊंगे, सही है ना, लैब में होती है प्रैक्टिकल में। लेकिन घबराइए मत, मैं प्रैक्टिकल इसके अपन अरेंज करें कहीं ना कहीं से। मतलब इतनी करेंगे अपन। अब बेटा यार देखो, केमिस्ट्री के जो रिएजेंट होते वो अलाउ नहीं होते कमर्शियल, मालूम है तुम्हें, लाइसेंस लेना पड़ता है उसके लिए। फिजिक्स हाँ के तो हाँ सर। लैब में मिल जाएगी आपको, लेकिन केमिस्ट्री की लैब अलाउ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब प्राइवेट लैब, ठीक है हाँ ना, इसलिए दिक्कत आती है ना इसमें, वो स्कूल में जाके करने पड़ते हैं। ओके सर। फिर भी यूट्यूब पे अगर मिल जाएंगे तो मैं देख लूंगा, है ना। ओके सर। अब मैंने गलती की, एक नहीं तो एक आध बार क्या करूंगा, स्कूल से कांटेक्ट करके उनको थोड़े पैसे दे करके मैं रिकॉर्ड कर लूंगा, वहां अपने टेस्ट लगा लगा करके शूटिंग कर लूंगा, अच्छा हाँ। तो आगे काम आएंगे। एक है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट में एक रिएजेंट होता है, हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट कौन सा होता है, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, BSC, या फिर SO2ClO CH3, ये भी क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट, आजकल ये ज्यादा यूज करते हैं। तो इसमें देखिए 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन फॉर्म एन एल्किल सल्फोनामाइड which is soluble in KOH। जो KOH में सॉल्युबल है। तो 1 डिग्री अमीन जैसे RNH2, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ कराई। यहाँ का Cl, यहाँ का H बाहर निकालो, जब बाहर निकालेंगे तो बनेगा SO2NH4, एन एल्किल सल्फोनामाइड, उसमें KOH डालिए, ये सॉल्ट बना लेगा, यानी सॉल्युबल है। क्यों सॉल्ट बनाएगा, यहाँ का OH और यहाँ का H, पानी बाहर निकल जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। 2 डिग्री अमीन में 2 डिग्री अमीन फॉर्म एन डाई एल्किल सल्फोनामाइड which is insoluble in KOH, RNH, ये 2 डिग्री अमीन है। हाँ सर। SO2Cl, तो यहाँ Cl यहाँ का बाहर निकला, यहाँ का H बाहर निकाल लो, SO2NRR। अब इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है तो ये इनसॉल्युबल रहेगा। सर ये Cl कहाँ निकल जाता है? कौन सा Cl, वही तो, ये Cl HCl बाहर हो गया ना, ये लो HCl बाहर हो गया, यहाँ वाटर बाहर हो गया, राइट। ठीक। 3 डिग्री अमीन के साथ विथ 3 डिग्री अमीन, नो रिएक्शन विथ हिंसबर्ग रिएजेंट, ये हिंसबर्ग रिएजेंट है SO2Cl प्लस R3 यानी 3 डिग्री अमीन, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। यस तो सर। ये वाली जो टेस्ट समझ में आ गई अच्छी तरह से, ये टेस्ट हाँ अच्छे से सर। क्लियर हो गई, हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सर वो इमेजिनेशन नहीं बन रही तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बेटा लगा। देखो, वो तो लैब में बस ये मान लो कि लैब में ऐसा कलर आता है, ऐसा होता है, ठीक है ना। ऑफिस में तो केमिकल है, वो तो अब मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ ना इसमें। जब तुम लैब में केमिकल डालते जाओगे तो इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आपको नजर आएंगे, ओके। हाँ। अब एक टेस्ट और है, हाफमन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। हाफमन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट 1 डिग्री अमीन देते होंगे, सिर्फ 1 डिग्री अमीन, ये 1 डिग्री अमीन है। पहले कार्बन डाइसल्फाइड डालो, तो यहाँ का एक H निकाल करके सल्फर के साथ लगा दो, कार्बन डबल बॉन्ड S और S के साथ एक सल्फर लगा दो, ये बना।
अब HgCl2 डालोगे तो क्या मिलेगा, RnCS, RnC और S, ये मिल जाएगा। इसकी जो स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल जैसी होती है, मस्टर्ड ऑयल स्मेल, ठीक है। यस ओके, सर। अब अगर हम 2 डिग्री अमीन लेते हैं, यहाँ पर एनिलीन भी ऐसी रिएक्शन देता है, 2 डिग्री अमीन लेते हैं तो वो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट नहीं देता है। तो मस्टर्ड ऑयल टेस्ट कौन देता है, ओनली 1 डिग्री अमीन। क्लियर, हाँ सर। कोई समस्या नहीं, नहीं। ठीक है। इसके बाद है टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप के लिए टेस्ट का नाम है मुलिकन बेयर टेस्ट। अब मुलिकन बेयर टेस्ट में क्या करते हैं, पहले तो जिंक और NH4Cl डाल दीजिए। अगर हमारे पास कोई नाइट्रो कंपाउंड दिया गया है तो क्या करेंगे, नाइट्रो कंपाउंड जैसे बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन दिया है तो जिंक और NH4Cl डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद उसमें टोलेन रिएजेंट डालिए, ये क्या है, टोलेन रिएजेंट है। तो टोलेन रिएजेंट डालोगे तो सिल्वर मिरर मिल जाएगी। यानी कैसे करते हैं एक्चुअल में, ये टेस्ट ट्यूब है आपकी, इस टेस्ट ट्यूब में आपने क्या डाल दिया, ये नाइट्रोबेंजीन इसके अंदर है, इसमें नाइट्रोबेंजीन है। अब इसी में आप क्या ऐड कर दोगे, जिंक प्लस NH4Cl डाल दीजिए। इसी के बाद इसमें टोलेन रिएजेंट डालोगे, ठीक है ना। गर्म करो, गर्म करने के बाद यहाँ से पानी से इसको ठंडा करो, ठंडा करो तो अंदर की जो वॉल है ना टेस्ट ट्यूब की, यहाँ पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा, तो ऐसा लगे जैसे मिरर बन गया हो, इसलिए इसका नाम क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट, ओके है ना। सर। अब यस टेस्ट सर। ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट और शुगर के लिए टेस्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट तो है मोलिस टेस्ट। तो लैब में आपको क्या देंगे, वहां पर ग्लूकोज दे देंगे, ग्लूकोज की टेस्ट लगाना वहां पर। तो क्या करोगे, वहां पर रिएजेंट पड़ा रहता अल्फा नेफ्थॉल, रखा रहता है, बॉटल में रखा रहता अल्फा नेफ्थॉल, थोड़ा सा हम डाल देंगे और थोड़ा सा अल्कोहल डाल देंगे, ठीक है। और थोड़ा सा उसमें H2SO4 डालेंगे। क्या क्या डालेंगे हम उसमें, हमने टेस्ट ट्यूब ली, अल्फा नेफ्थॉल। टेस्ट ट्यूब ली, इसमें ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, ग्लूकोज का सॉल्यूशन ले लिया, इसमें क्या डाला, अल्फा नेफ्थॉल, ठीक है, और थोड़ी सी अल्कोहल यानी दारू डाल दो और थोड़ा सा H2SO4 डाल दो, ठीक है ना। तो जब यहाँ अच्छा। पर ये टेस्ट ट्यूब के किनारे से, टेस्ट ट्यूब के किनारे से जब आप H2SO4 डालोगे तो ऐसी वॉयलेट रिंग मिल जाएगी जंक्शन पर। जैसे आप H2SO4 ऐसा किनारे से डालोगे तो जैसे H2SO4 यहाँ टच होगा तो वॉयलेट रिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस सर। इसके लिए कार्बोहाइड्रेट के लिए अमीनो एसिड, ये जो कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड सब 12th में पूरे पूरे चैप्टर हैं आपके लिए। तो उसके लिए कौन सी टेस्ट है, निनहाइड्रीन टेस्ट। निनहाइड्रीन डाल दीजिए, जैसे प्रोटीन का सॉल्यूशन आपके पास है, प्रोटीन हमारे पास है तो उसमें निनहाइड्रीन डाल दीजिए। तो निनहाइड्रीन डालने पर कौन सा कलर आएगा, वॉयलेट कलर मिलेगा। कौन सा कलर, वॉयलेट। वॉयलेट कलर मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ सर। तो ये अपना पूरा हो गया है। अब इसके कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं जिससे आपको क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना, कि क्वेश्चन एक्चुअल में करना कैसे है, राइट। यस। Yes, sir. तो पहले अपन एक काम करते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं। इसके स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन तो हमने देख ही लिया था, ये बात अलग है, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के हमने क्वेश्चंस नहीं किए थे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन और पीओसी के थोड़े से सिंगल चॉइस क्वेश्चन कर लेते हैं, राइट। यस सर। पहला क्वेश्चन ये रहा, कहां पर रहा, आपकी स्क्रीन पर। अनसेचुरेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स आर रेस्पेक्टिवली, क्या फाइंड करना हमें, DU। फाइंड करना, निकालिए DU। DU का फार्मूला मालूम है, जिसको नहीं मालूम फिर से E+1 C+1 माइनस माइनस H H प्लस प्लस हेलोजन X माइनस N/2 N/2। पहला कंपाउंड हमारा 9 माइनस CH12O, तो ये तो हो जाएगा 9 माइनस हाइड्रोजन 12, 12। कितना आ गया 3। हाँ। तो आंसर यही हो गया, पहले में 3 इसी में है, तो हम दूसरा क्यों सोल्व करें।
समझ गए? हाँ सर। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया? हाँ। Okay. दूसरा क्वेश्चन ये रहा, which of the following hydrocarbon gives same product on hydrogenation? सॉल्व करते इसको। 2 methyl HEN, H का मतलब 6 और 1 इन और 2 methyl, एक तो ये कंपाउंड है। 1 2 3 हाँ। 4 5 6 3 इन, 1 2 3 इन और 3 methyl, ये दोनों तो अलग अलग कंपाउंड देंगे अगर डबल बॉन्ड हटा दें तो, हाँ सर। है ना? यस सर। पक्का ना? हाँ। अब इस वाले डी वाले को चेक कर लेता हूं, मुझे डी वाला लग रहा है थोड़ा सा। ये डबल बॉन्ड 1 2 3 4 और 2 नंबर पर मिथाइल है, और दूसरा है 1 इन 1 2 3 नंबरिंग जैसे मैंने यहां से दे दिया तो मिथाइल। अब इसमें अगर डबल बॉन्ड हटा के सिंगल बॉन्ड कर दें, तो इसमें डबल हाँ, बॉन्ड तो हटा एक के ही सिंगल जगह है। बॉन्ड कर दें, तो एक ही मिलेगा, हाँ सर। हाइड्रोजनेट कर देंगे। तो यही है राइट चॉइस बेबी। आहा। यस सर। अगला A3, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? हाँ सर। हाँ सर। सर पेन कॉपी पे करना है, केसी जैन सर को करना है, हमें बिल्कुल नहीं करना है। बोलो। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराना तो कितने मोल चाहिए? एक पाई बॉन्ड के लिए कितना मोल चाहिए? 1 मोल H2। कितने पाई हैं? 5। 1 2 3 4 5, तो आंसर इज 5 मोल। राइट। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। अगर रिंग का भी कराना होता तो 6 लगते। हाँ। तो अगला क्वेश्चन ले लें। यस सर। Yes, sir. चलो अब नहीं मानते हो तो ले लेता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ट्राई करें। हाउ मेनी अल्कीन्स गिव्स आइसोपेंटेन? आइसोपेंटेन बना लो पहले। ये आइसोपेंटेन है, स्ट्रक्चर आइसोमर हमें कैलकुलेट करना है। कितनी अल्कीन आइसोपेंटेन दे सकती है? एक बार डबल 3। बॉन्ड यहाँ लगाओ, स्ट्रक्चरल में, स्टीरियो में नहीं। एक बार डबल यहाँ लगाओ और एक बार डबल यहाँ लगाओ। कितने? 3। 3। स्ट्रक्चरल में 3, स्टीरियो में तो ज्यादा हो जाते हैं। ज्यादा हो सकते क्या स्टीरियो में? नहीं होते, 3 ही रहते। नहीं। क्यों? जियोमेट्रिकल तो शो करेगा नहीं। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट है, बताइए। If 1 mole of hydrogen reacted with 1 mole of the following compound, which double bond will be hydrogenated? वो डबल, हाँ ये वाला आपसे नहीं बनेगा, ये मैं बताता हूँ। ये बेंजीन रिंग तो ज्यादा स्टेबल है, तो अगर डबल बॉन्ड हट जाएगा तो रिंग की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, एरोमेटिक नेचर कम हो जाएगा, तो आंसर इसका डी आएगा। अभी समझ में नहीं आएगा बेटा, है ना? क्योंकि बेंजीन रिंग क्या है? एरोमेटिक है, वो एरोमेटिक स्टेबल होता है। वो स्टेबिलिटी के लिए तो कुछ भी करेगा, जिएगा मरेगा, कुछ भी करेगा एरोमेटिसिटी के लिए। समझ में आई बात? हाँ सर। बेंजीन सिर्फ एक ही गाना गाता है, दिल दिया है जान भी देंगे, ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी के लिए तांडव कर देगा वो एरोमेटिक बनाने के लिए, बहुत स्टेबल होता है। तो ये अंदर तीनों में से जो रेड सर्कल में वो डबल बॉन्ड नहीं हटने वाले, बचेगा कौन सा? डी वाला। हैप्पी? Yes, sir. अगला क्वेश्चन, थोड़े से हम मोनोक्लोरिनेशन और ओजोनलेसिस के देख लें। ओनली 1 आइसोमेरिक मोनोक्लोरो कंपाउंड आर पॉसिबल फॉर, केवल एक आइसोमेरिक, केवल एक ही आइसोमेरिक। ए में एन पेंटेन में कितने आइसोमेरिक मिलेंगे? 1 2 3, कम से कम 3 मिलेंगे। हाँ, 3.
3 ठीक है ना, 1 पर या हाँ। 2 पर या 3 पर। बी वाले में 2 और 4 कितने मिल सकते हैं? एक यहां से मिल सकता है, एक यहां से मिल सकता है, एक यहां से मिल सकता है। कितने मिल सकते हैं? 3। अरे भाई क्या करना, किलोइन लगाना है। हाँ सर हाँ। टॉलिन में कितने मिल सकते हैं? यहीं पर हटाना, बस रिंग में नहीं हटाना, रिंग में नहीं करना है। ओके सर। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओहो, यही है राइट चॉइस बेबी। आहा, आना हाँ 2 है। का भारत सरकार ने बोलने की आजादी दे रखी है, हाँ सर। ठीक है ना। बैकग्राउंड में कौन चिल्ला रहा था इसका? सर न्यूज़ चल रही है जोर जोर से। अच्छा, तो तू दूसरी जगह बैठ जा। सर वो थोड़ी तेज चल रही है तो तब तक। चलो कोई बात नहीं, चलो अगला देखो। नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरिक डेरिवेटिव ऑफ 2,2,3,3 टेट्रा मिथाइल ब्यूटेन। ओ हो ब्यूटेन 1 2 3 4 2 2 3 3 कितने मोनोक्लोरो हो सकते हैं? 4। ढोर, 4 बराबर सर ढोर, 2 2 बराबर महाढोर। एक हो सकता है कहीं भी क्लोरीन लगा, कहीं भी क्लोरीन लगा एक ही मिलेगा, कहीं भी लगा दो। कहाँ कहाँ लगा सकते क्लोरीन? इधर लगा सकते, 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 कहीं भी लगा दो एक ही नाम आएगा, एक ही आईपीसी नेम बनेगा। ओके सर ओके। समझ में आया? हाँ अब देखो वो कंसेप्ट जो हमने पढ़ा था अब क्लियर हो रहा होगा। तो वो थ्योरी कोई काम की नहीं जिससे हम क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए। हाँ सर। अब इन थ्योरी से क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। Which of the alkene gives 4 monochloro product after hydrogenation? 4 chloro product, वो भी स्ट्रक्चरल ओनली। ये वाला है पेंटुइन, पेंटुइन से बनेगा पेंटेन। इससे कितने स्ट्रक्चर मिलेंगे? 3। अरे या तो यहाँ क्लोरीन लगाओ या यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ। हाँ सर हाँ 3 ही मिलते हैं 2 पेंट। मिथाइल ब्यूटुइन, 2 मिथाइल ब्यूटुइन। इससे इससे या तो यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, यही है राइट चॉइस। कितने मिलेंगे? 4 मिल जाएंगे, लगा के देख लेना घर पे, ठीक है। हाँ सर। हाँ सर। अगला क्वेश्चन, which of the following compound will give 4 monochloro structural product on monochlorination? बताओ कौन देगा? अरे ढोरो ये तो बोलो सर, ऑप्शन तो दो। हाँ सर। तो सर आप देख सकते हो। मूर्ख हो, दिमाग में गोबर भर गया, भूसा भर गया, भूसा। बोलो जल्दी से, 4 कौन देगा? पहला कितने देगा? या तो Cl यहाँ लगाओगे या Cl यहाँ लगाओगे, बस 2 ही बन सकते 3 हैं। दे। 2 ही देगा, 2 यहाँ लगाओगे ना नीचे, तो वापस से ये सेकंड वाली हो जाएगा, हाँ सर हाँ सर हाँ। ठीक है ना। हाँ सर हाँ। तो इसमें या तो यहाँ लगाओ 2। या फिर यहाँ लगाओ या फिर 3 यहाँ मिल लगाओ। जाएंगे। 3 मिलेंगे, चौथा नहीं मिलने वाला। हाँ सी वाले में या फिर यहाँ लगाओ। सर इसमें भी 3 बेबी 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 कंट्रोल, बेबी कंट्रोल। या यहाँ लगाओ या फिर यहाँ लगाओ। या फिर यहाँ लगाओ।
ठीक है, 5 हो गए। हमें चाहिए 4। हाँ, एक ये रहेगा, 2, 3 और 4, यही है। अच्छा, तो यही आंसर है, इज यही है। डी। डी। समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। भेजे में आ रहा है? भेजा, हाँ। सर जो चीज है नहीं उसमें कैसे आएगा? अगला क्वेश्चन, ओजोन लेसिस पर तो मिलता है ए कंपाउंड, रिडक्शन पर मिलता है बाय कंपाउंड, तो बाय का नाम क्या है? इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? देखो ये दोनों है ना, क्या करो, इन दोनों के ऑक्सीजन को आमने सामने रखो, इन दोनों के ऑक्सीजन को क्या करो, आमने सामने रखो आमने सामने रखो और फूंक मारो। मार दी? हाँ, हाँ, मार दी ना। ऑक्सीजन उड़ गया, ये बन गया एक्स। अब इसका करा रिडक्शन निकल हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड। अब आईपीसी नेम दे दोगे? हाँ सर। ये बाय है, बाय का आईपीसी नेम देना, हाँ ना? हाँ सर। कोई यस सर। समस्या नहीं? नहीं। या फिर हम ऑप्शन से आए तो इसका 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन है, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन, 2 साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन मतलब ये हो गया ब्यूटेन, और इसमें 2 नंबर पर क्या अटैच है? साइक्लोहेक्साइल, राइट। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ लगा होता तो इसका ओजोन लेसिस करते तो ये बन जाता, उल्टा भी कर सकते हैं। यस नो? यस सर। अगला क्वेश्चन, बताइए, एक अल्किन 2 मोल HCHO के 1 मोल CO2 का 1 मोल इसका देता है, क्या स्ट्रक्चर है? तो हम क्या करें, ऑप्शन से सॉल्व कर लेंगे। यहां से तोड़ोगे तो एक HCHO मिलेगा, यहां से तोड़ोगे तो एक HCHO मिलेगा, ये HCHO बनाएगा, ये HCHO बनाएगा, और ये टूटा तो ये CO2 बना लेगा, हाँ ना? तो आंसर बी ही है। करके देख लो बी का ओजोन लेसिस, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो। अरे कुछ तो बोलो। हाँ हाँ सर, सर। हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन क्या है ना, अपन आंसर देख करके सॉल्व करते हैं, ऑप्शन देख करके। अगला क्वेश्चन, एन अननोन कंपाउंड ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स C3H6O2 एंड कीटोन। तो स्ट्रक्चर क्या होगा देख लो, जिसमें मिल जाए। जिसमें मिल जाए, जैसे ये वाले को अगर हम डिकम्पोज, ये वाले को ओजोनोलिसिस कराए तो क्या मिलेगा? ये वाले में CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस CHO CH2 CH2 CH3। तो यहाँ तो एक में 2 ऑक्सीजन है, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे ब्रेक करोगे तो इसमें एक ऑक्सीजन आएगा, इसमें एक ऑक्सीजन आएगा, हो ही नहीं सकता, हमें 2 ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ ब्रेक करोगे तो एक कंपाउंड में एक में एक कंपाउंड में एक, हो ही नहीं सकता। लेकिन 2 ऑक्सीजन तो इसमें हो ही नहीं रहा, किसी में नहीं हो रहा है, ये क्या चक्कर है? करेक्शन कर लो भाई, C3H6O कर लो इसको, तो C3H6O, तो आंसर तो ए ही हो जाएगा। देखो ये क्या बन गया, 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और ये क्या बना, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। क्लियर?
sir. Yes, sir. क्वेश्चन गलत था वो। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है और ज्यादा अपन पढ़ते नहीं। तो अगला क्वेश्चन, विच वन मोल ऑफ द गिवन कंपाउंड रिएक्ट विथ व्हेन वन मोल, इसका वन मोल जब सोडियम मेटल से रिएक्शन करेगा तो कितने हाइड्रोजन के मोल निकलेंगे, जल्दी बताइए। अरे कौन सा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, वो हाइड्रोजन बाहर निकलता है जो sp कार्बन से अटैच हो या ऑक्सीजन से अटैच हो या सल्फर से अटैच हो या नाइट्रोजन से अटैच हो या हेलोजन से अटैच हो। तो ऐसा एक ही हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का मतलब आधा मोल, आना हाँ सर। एक मोल में तो एक हाँ। ही हाइड्रोजन है ना उसमें। राइट। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंपाउंड एक्स है, बोलता है ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो उस हिसाब से देखें तो चारों आंसर राइट है। बेयर रिएजेंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड चाहिए, बिल्कुल है। सोडियम मेटल के साथ पॉजिटिव टेस्ट, तो सोडियम मेटल के साथ पॉजिटिव टेस्ट कौन देगा, वही ये वाले कंपाउंड। तो पहला वाला तो सोडियम के साथ टेस्ट देगा नहीं, दूसरा देगा नहीं, तीसरा देगा टर्मिनल अल्काइन, मतलब जिसपे sp कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हो, आना। हाँ सर। अरे लिखा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाँ 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 सर। हाँ अब तो कुछ तो हाँ हाँ ऐसे ही बोलेंगे, है ना, क्यों ईशा, हाँ सर। बस हाँ हाँ बोलेंगे सर, हाँ में हाँ हाँ। मिलाओ, यश बॉस, बॉस नाराज नहीं होना चाहिए, चाहे कंसेप्ट की बात लग जाए। नहीं सर, हम नहीं लगने देते। अगला C6H10X है, ब्रोमीन वाटर के साथ पॉजिटिव, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, तो उस हिसाब से देखें तो चारों आंसर मल्टीपल बॉन्ड है। ओजोन लिसिस पर सिर्फ क्या मिला, 3 कार्बन मिले, लेकिन यहाँ तो 6 कार्बन है, इसका मतलब क्या है, 3 कार्बन के कितने मिले, 2 मोल मिले, हाँ ना। हाँ वो कौन सा ओजोन लिसिस है, ऑक्सीडेटिव, क्लियर। तो पहले वाले का ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस कराओगे तो क्या मिलेगा, CH3 CH2 COOH के 2 मोल, हाँ ना। ऑक्सीडेटिव ओजोन लिसिस चेक करो। अरे ऑक्सीडेटिव में क्या देखा था, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ अगर R ग्रुप हो तो क्या मिल जाता है, RCOOH, याद आया। यस सर। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास, अरे यार, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन हो तो ये कार्बन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ ठीक है। और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास अगर 2 हाइड्रोजन हो तो ये कार्बन CO2 में, और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है तो वो कार्बन COOH में, और डबल बॉन्डेड कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं हो तो वो कार्बन CO में कन्वर्ट हो जाता है। यस सर, देखा था। देखा था, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए, ammonical AgNO3 gives white PPT after reaction with any compound, then this reflect the presence of, टोलन के साथ व्हाइट PPT देता है, क्या हो सकता है, व्हाइट PPT कौन देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या मिलता है, ग्रे कलर, सिल्वर मिरर टेस्ट में ग्रे PPT, आना। हाँ। और जो टर्मिनल अल्काइन है, टर्मिनल अल्काइन क्या देते हैं, ये वाला देते हैं, इसे बोलते हैं व्हाइट PPT। तो आंसर इज टर्मिनल अल्काइन। क्लियर।
यस सर। आगे बढ़ा जाए, यस सर। पढ़ लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन। कौन देता है रेड पीपीटी इसके साथ? याद आया? टर्मिनल अल्काइन हमने पढ़ा था टोलेन रिएजेंट के साथ, यानी AgNO3 प्लस NH4OH के साथ RC ट्रिपल बॉन्ड CAG का व्हाइट पीपीटी और Cu2Cl2 और NH4OH के साथ टर्मिनल अल्काइन देते हैं रेड पीपीटी। तो टर्मिनल अल्काइन कौन सा है? बी वाला। ठीक, ठीक। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify the hydrocarbon having molecular formula C5H6 which gives white PPT with AgNO3। समझ गए होगे? तो व्हाइट पीपीटी एक तो ये देगा, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन टर्मिनल पोजीशन पर एक ये देगा, है ना। अब उसमें हमें काउंट करना है 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 इसमें भी, 1 2 3 4 5 इसमें भी है, 6 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन में यहाँ पर 3 हाइड्रोजन, 2 5 2 7 और 1 8 हाइड्रोजन। गलत, आंसर ये है। इसका फार्मूला C5H6। यस सर। क्लियर हो गया? यस Yes, सर। sir. बस 2-4 क्वेश्चन और। मुझे बताइए अल्कोहल की टेस्ट के लिए क्या यूज करते हैं? कौन सा रिएजेंट यूज किया था? अरे यार इतना क्या सोचना। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट गिव्स रेड कलर विथ ऑल अल्कोहल। ठीक है, Yes. यस सर। सीरिक अमोनियम नाइट्रेट। देखो जरा अपनी कॉपी में, सर जब कॉपी में लिखेंगे तब ना। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट और सेकंड को कैसे डिस्टिंग्विश करें? OH ये है अल्कोहलिक ग्रुप और ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और ये वाला जो OH वो कौन सा ग्रुप है? फिनोलिक ग्रुप, क्योंकि बेंजीन हाँ रिंग से सर। अटैच है। तो देखो COOH ग्रुप तो दोनों में है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट तो हम लगा नहीं सकते कि दोनों ही CO2 निकालेंगे। न्यूट्रल FeCl3 डाल दो, ये कौन देता है? फिनॉल की टेस्ट। फिनॉल की टेस्ट है, वॉयलेट कलर देगा फिनॉल के साथ। ब्लू लिटमस सॉल्यूशन वो दोनों रेड करें क्योंकि दोनों में COOH ग्रुप है। सोडियम मेटल हम लगाएंगे नहीं क्योंकि दोनों ही हाइड्रोजन बाहर निकालेंगे सोडियम मेटल के साथ। ये लगा देंगे, ये है ल्यूकास रिएजेंट, और ल्यूकास रिएजेंट किसके लिए यूज करते हैं? टेस्ट ऑफ अल्कोहल। याद आया? तो आंसर क्या है सर? बी और ई, यानी आंसर कैपिटल बी। बात समझ में आई? यस सर। कि कैसे हमें चेक करना है जो हमने पढ़ा है। हाँ सर। हाँ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद I2 प्लस OH माइनस, मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन नहीं देगा? तो पहले वाले में COCH3 ग्रुप है, दे देगा। दूसरे वाले में COCH3 ग्रुप है, दे देगा। तीसरे वाले में COCH3 ग्रुप है, नहीं है, तो यही आंसर है हमारा। तो ये वाला हमारा आंसर नहीं, आंसर क्या है? ये वाला जो टेस्ट ना दे। क्लियर? यस सर। तो आंसर है सी, ये टेस्ट नहीं देगा। बात समझ में आई? हाँ सर। अगला क्वेश्चन, ये देखिए, ये कंपाउंड ए गिव्स फॉलोइंग रिएक्शन। सोडियम मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस बाहर निकालता है। देखो कौन कौन बाहर निकालता है। पहला भी निकालेगा बाहर, दूसरा भी बाहर निकालेगा,
तीसरा ही बाहर निकालेगा, चौथा ही बाहर निकालेगा, पहले से कुछ पता नहीं लगा। 2,4 DNP के साथ येलो ऑरेंज कौन देता है टेस्ट? गिवन बाय अल्डिहाइड एंड कीटोन, यस नो? तो पहला Yes, sir. कीटोन है, ये भी दे देगा। दूसरा अल्डिहाइड है, यहाँ पर ए भी देगा। तीसरा कीटोन है, ए भी देगा। चौथा अल्डिहाइड ए भी देगा। ओहो, चारों देंगे, दूसरे से पता नहीं लगा। ओजोनलेसिस पर 6 कार्बन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन देता है, जबकि यहाँ भी 6 कार्बन 8 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है। मतलब यहाँ 6 कार्बन है तो यहाँ भी 6 कार्बन मिल रहे हैं। तो अब ये बात दिमाग लगाओ, अगर मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ, इसमें कितने कार्बन? 6 कार्बन है क्या? 1 2 और 2 4 5 6। तो यहाँ से ब्रेक करोगे तो बनने वाले प्रोडक्ट में कितने कार्बन रहेंगे? मैक्सिमम 1 और 2 3 4 1 5 रहेंगे। मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ से ब्रेक करोगे तो एक में तो 2 कम कार्बन रहेंगे, एक में कितने? 1 और 2 3 और 4 रहेंगे। मतलब बी वाला भी नहीं हो सकता। सी वाले को यहाँ से ब्रेक करते हो तो इसमें कितने कार्बन? 6, और डी वाले में कितने कार्बन है? 7 कार्बन है, तो डी वाला भी नहीं हो सकता। तो आंसर सी है। ओहो हो, इसमें 6 कार्बन है तो 6 कार्बन इसमें है, लेकिन इसमें तो 7 कार्बन है ना कंपाउंड में, और प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट में दिए 6 कार्बन। 6, हाँ अक्कल लगाना है। कंडीशन हाँ सर, सप्लाई हाँ अगर है तो, अगर है तो। शर्तें लागू। Yes, sir. ठीक है। अभी मालूम है कोई भी कोचिंग 11th में पढ़ाती नहीं है, कोई भी कोचिंग ऑल इंडिया 11th में नहीं पढ़ाती है कंसेप्ट जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो 12th में बताएगी। अभी बताइए, पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है और फिनोक्सिलिन के साथ देता है, एक्स क्या है? नहीं सॉरी, गेट्स पॉजिटिव टेस्ट विद एनएओएच, आयोडोफॉर्म नहीं, एनएओएच और फिनोक्सिलिन के साथ। तो एनएओएच और फिनोक्सिलिन के साथ तो टेस्ट कौन देता है? ईस्टर। कौन देता है? ईस्टर। ईस्टर देता है। अब उसमें 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन, तो 4 कार्बन किसके अंदर है? ईस्टर एक तो ये ग्रुप है, एक ईस्टर इसमें भी है, लेकिन इसमें 4 कार्बन ही नहीं है, तो आंसर है सी। देखा, बिना कुछ पढ़े काम होता जा रहा है। हाँ सर। कीजिए। हाँ सर, अब है। हाँ, तो क्वेश्चन करना पड़े, इसलिए ध्यान रखो वो थ्योरी कोई काम की नहीं जब क्वेश्चन ना बने। Yes. स्मेल ऑफ अमोनिया विद कॉन्सेंट्रेट एनएच, कॉन्सेंट्रेट एनएच के साथ अमोनिया कौन देता है? अमाइड। कौन देता है? गिवन बाय अमाइड, हमारे यानी RCONH2। तो RCONH2 यानी आंसर इज ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आर्यन। हाँ सर। बेटा कभी कभी बोल दिया कर, हाँ सर, वो नहीं बोलेगा बेटा तो मालूम तो ऐसे अकेले ही रह जाएगा। अरे सर, आवाज हो रही थी तो मैंने तेरे नहीं पढ़ेंगे, बस सोच ले तू अकेले ही रहेगा। और मालूम है लोग बाग बोलते हैं जब अकेले मरते हैं ना तो भूत बन के भटकते हैं। हाँ, तो पॉजिटिव टेस्ट विद CaCl3 and KOH, इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? कार्बोलामीन टेस्ट। और कार्बोलामीन टेस्ट कौन देते हैं? बाय ऑल 1 डिग्री अमीन। तो अब देख लो 1 डिग्री अमीन कौन से हैं, लेकिन सब पूछा विल नॉट गिव, तो आंसर है 2 डिग्री अमीन है। और 2 डिग्री अमीन टेस्ट क्या नहीं देते। नहीं देता। समझ में आई? और एक बात ध्यान रखना, ये वाला जो कंसेप्ट है आपके बोर्ड में भी है, 12th में 2-3 नंबर का क्वेश्चन इस पे से पूछा जाता है। अगला, तो कार्बोलामीन टेस्ट कौन देगा? जल्दी से बताइए, कौन देगा? 1 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन उसमें से कौन है? 1 डिग्री अमीन कौन? अरे यार इतना क्या सोचना है? 1 डिग्री अमीन एन मेथड। एन मिथाइल का, एन मिथाइल हो गया, मतलब नाइट्रोजन से मिथाइल ग्रुप अटैच है। 1 डिग्री बचा कहाँ? फिर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया आपने NH2 के। हाँ तो नहीं ठीक है, तो फिर आंसर है बी। अगला क्वेश्चन, हिंसबर्ग मेथड कहाँ यूज करते हैं? अमीन मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। क्यों?
हमने क्या देखा था, 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग से रिएक्शन करते हैं जो QH में सॉल्युबल है। 2 डिग्री अमीन हिंसबर्ग से तो रिएक्शन करते हैं लेकिन QH में सॉल्युबल नहीं है, और 3 डिग्री हिंसबर्ग से रिएक्शन ही नहीं करते। क्लियर? यस सर। मोलिस Yes. रिएजेंट कहाँ यूज करते हैं? ये करते हैं कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज भी है, रेफिनोज भी, ऑक्सीराइबोज भी, यानी आंसर इज ऑल ऑफ दीज। क्लियर? कितने अच्छे सारे हाँ। क्वेश्चन भी खुद ही करते हैं, आंसर भी खुद ही देते हैं, एग्जाम भी खुद ही दे के आएंगे, सिलेक्शन भी खुद करवाएंगे, और सब बच्चों के नाम पे खुद एडमिशन लेंगे, और सब बच्चों की जब जॉब लगेगी तो सबके नाम की सैलरी खुद के अकाउंट में डालेंगे, है ना? हाँ सर। सोडियम के साथ पॉजिटिव कौन देगा? जिसमें हाइड्रोजन लगा हो OH के पास। ये तो सभी दे रहे हैं, पता नहीं लगा। ल्यूकास रिएजेंट, LR मतलब ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट टर्बिडिटी कौन देता है? 3 डिग्री अल्कोहल। तो आंसर इज बी। 3 डिग्री तुरंत टर्बिडिटी देते हैं, 2 डिग्री 5 मिनट बाद देते हैं, और 1 डिग्री 30 मिनट के बाद देते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, बस 2 मिनट और मैं छोड़ ही रहा हूं। Which of the following will produce effervescence with sodium bicarbonate? कौन देता है? सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोफिनॉल। सारे देते हैं ना, लिखा था। यस सर। इसका मतलब ऑल। आखिरी क्वेश्चन आज के लेक्चर का क्वेश्चन है, ये कंपाउंड जिंक डस्ट और अमोनियम क्लोराइड के साथ हीट करके उसमें टोलन डाला, तो उसमें कौन सा ग्रुप है? NO2 ग्रुप। इस टेस्ट को हम बोलते हैं बेयर मुलिकन टेस्ट। कौन सी टेस्ट बोलते हैं? बेयर मुलिकन टेस्ट। इतनी बात क्लियर हो गई? तो देखिए मैंने आपको हाँ। कंप्लीट कर दिया है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल हम लास्ट केमिकल इक्विलिब्रियम का लास्ट पोर्शन बचा हुआ है, वो कंप्लीट करेंगे तो वो चैप्टर खत्म हो जाए। फिर बचेगा आपका सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम या ऑर्गेनिक और थोड़ा सा S ब्लॉक और P ब्लॉक बचा। तो फरवरी में अपन सिलेबस खत्म करने वाले हैं, 1 मार्च से आपका 12th शुरू। ओके? यस सर। चलिए, तो सर फिर छुट्टी कब मिलेंगी?